स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे यह त्रिकोणमिति का होगा और 15 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यह सभी प्रश्न जो है ना, आज जो भी प्रश्न पढ़ेंगे यह बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया। जैसे कि यह प्रश्न है ना, यह देखिए 2025 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड में। ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। क्लास में है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं दो नंबर प्रश्न। देखिए दो नंबर प्रश्न है कि cos 60 डिग्री का मान है, तो यह भी 2025 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/2। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं, जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर दिया हुआ आपका यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस का दिया हुआ है टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यह इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है कि तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग कमेंट में बताएं। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 90 डिग्री का एक होता है। और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 45 डिग्री का भी मान कितना होता है? एक। यहाँ दिया हुआ एक, साइन 90 का मान क्या लिखेंगे? एक। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? एक होता है। एक लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, देखिए एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है। अगर एक में से एक घटेंगे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। देखिए चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड में। चार का प्रश्न है कि सात सेक स्क्वायर ए माइनस सात टेन स्क्वायर ए बराबर इसका मान क्या होगा? जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सात लिखा हुआ है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और माइनस का सात टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मान देखिए दोनों में सात है तो सात क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। और सात कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? एक होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक हो जाएगा। इतना का मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा गुना। अगर सात को एक से गुना करेंगे कितना होगा आपका? यहाँ पे सात हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार का। देखते हैं पांच नंबर प्रश्न। ये पांच का प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न फर्स्ट सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। चार नंबर का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था और पांच नंबर का सेकंड सिटिंग में पूछा गया था बिहार बोर्ड 2025 में। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये छह नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न, छह सेक स्क्वायर ए माइनस छह टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? यह भी उसी तरीका से बनाएंगे। यहाँ पे छह लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए। ए यहाँ पे ठीक है, छह ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मान क्या होगा? देखिए छह दोनों में, इसमें भी छह है इसमें भी तो छह है। छह क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अगर छह कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस का क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे? टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक के बराबर होता है। ठीक है, तो छह गुना यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और छह को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? छह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए तीन गो आइडेंटिटी होता है, इस पे सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका यहाँ पे, ये तो पहला हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। तीसरा क्या होता है आपका यहाँ पे? तीसरा हो जाता है आपका यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तीन का तीन पे सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, देखते हैं छह नंबर पर। देखिए छह का प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। आपका मतलब फर्स्ट हुआ। ठीक है, तो जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इस प्रश्न बनाने से पहले आपको साइन 30 डिग्री का मान आना चाहिए और कॉस 60 डिग्री का मान आना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि साइन 30 का मान कितना होता है। देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 और स्क्वायर है तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। देखिए
आप 2 का अगर स्क्वायर लिखते हैं तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो आप कहिएगा 2 गुना 2 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ 4 हुआ। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/2। इसको गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, नीचे में 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 और माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात समझिए, अगर 2 में से हम 2 घटाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अगर 5 में से 5 घटाते हैं तब क्या लिखते हैं हम लोग 0 लिखते हैं। इसी तरीका से अगर देखिए 1/2 में से अगर 1/2 घटाएंगे तब भी कितना होगा 0। इसी तरीका से 1/4 में से अगर 1/4 घटाएंगे तब भी कितना होगा 0 होगा। यहाँ देखिए 1/4 में से अगर 1/4 घटाएंगे तो कितना होगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यह ध्यान रखिएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक 60 डिग्री बराबर है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, यह देखिए 2025 में पूछा गया सेकंड सिटिंग में। तो सेक 60 का मान कितना होता है बताएं आप लोग, सेक 60 का मान कितना होता है आपका यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस का कॉस 30 डिग्री, ठीक है, इंटू क्वेश्चन में बन रही छोटी क्वेश्चन में माइनस साइन 60 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री। यह भी छोटी क्वेश्चन में बन रहा है। यार देखिए फर्स्ट बिहार बोर्ड में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको साइन 30 डिग्री का मान आना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बस आपको यहाँ पे मान रखेंगे। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2 इंटू क्या होगा यहाँ पे साइन 60, साइन 60 का मान कितना है यहाँ पे √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को भिन्न का जोड़ लेंगे तो दो दो कैल्शियम होगा, तो कितना होगा, दो दो कैल्शियम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का। या 2 से 2 भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे √3 से, कितना होगा आपका यहाँ पे √3 हो जाएगा इंटू माइनस। यहाँ भी क्या होगा, दो दो कैल्शियम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे √3 से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे √3 हो जाएगा प्लस। फिर 2 से 2 भाग देंगे कितना बार में कटेगा, एक बार में, एक को गुना करेंगे 1 से, तो कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 इसी को हम लिख सकते हैं, इस तरीका से भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1। पहले जोड़ में किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पे देखिए √3 प्लस 1/2, ठीक है। अब देखिए √3 प्लस 1/2 में से घटाएंगे √3 प्लस 1/2, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया बिहार बोर्ड फर्स्ट सिटिंग में। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर किसका मान होगा। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आएगा आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का कॉस 60 डिग्री, ठीक है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, अभी बताएं। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस का cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ये 4 और 2 कैल्शियम लेंगे, 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक को गुना करेंगे 3 से तो 3 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। 4 में 2 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 को गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 4 3 2 5 5/4। यह तो 1 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, ये दूसरा का ऑप्शन चेक करते हैं। इसको हम लोग मिटा दिए हैं, दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पे साइन 90 डिग्री और गुना के कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, और 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो यह भी आंसर नहीं होगा बी नंबर, ठीक है। ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम बता चुके। देखिए यहाँ पे सी नंबर, ऑप्शन सी लेके चेक करते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर करेंगे। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, तो 3/4 होगा, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी। आपको 8 मूल के मार देना है, सॉल्व नहीं करना है, उसे हम सॉल्व करके बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री, ठीक है।
गुना ये इसको एक 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा सेक थीटा, यह फ़ॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे सेक थीटा का जगह क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो साइन 45 का डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, गुना सेक 45 का मान कितना होता है? √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? यह भी प्रश्न देखिए 2025 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है? इसका कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए अल्फा का मान भी 60 डिग्री के बराबर होगा और बीटा का भी मान कितना 60 डिग्री के बराबर होगा। अल्फा बराबर भी 60 डिग्री होगा, ठीक है? और बीटा बराबर भी कितना होगा आपका यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि सभी बराबर है। यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे और माइनस कॉस बीटा के भी मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं कॉस 60 में से 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आपको याद रखा है तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जो भी सवाल आता है आपको कमेंट में आंसर उसका देना है, ठीक है? देखते हैं 11 का प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री, यह भी प्रश्न देखिए 2025 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। एस का मतलब हुआ सेकंड सिटिंग और एफ का मतलब हुआ फर्स्ट सिटिंग, आपको ध्यान रखना है। यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है। तो साइन अल्फा का माइनस बीटा का मान क्या होगा? देखिए अल्फा का मान यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री और बीटा का मान भी दिया हुआ है। बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है? तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो साइन लिखेंगे यहाँ पे, ये अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे और माइनस बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2 हो जाएगा 11 का। देखते हैं 12 नंबर पर। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा। यहाँ देखिए थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 45 डिग्री। पूछा गया है आपका यहाँ पे कि टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, इसका मान क्या होगा? तो क्या करेंगे हम लोग थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री और प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है? तो टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है और कॉट 45 का भी मान कितना होता है 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 13 नंबर पर। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होगा। प्रश्न है यहाँ पे साइन 45 डिग्री और प्लस का कॉस 45 डिग्री, ठीक है? इसका मान पूछा गया। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान कितना होता है? कॉस 45 डिग्री का मान भी मान 1/2 होता है, ठीक है? देखिए √2 और √2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे √2 ये होगा। तो √2 से √2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को गुणा करेंगे यहाँ पे 1 से, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर √2 से √2 में भागा देंगे, कितना बार कटेगा एक बार, 1 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना होगा 1 हो जाएगा। और 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 2/√2। देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, ठीक है? तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2/√2 ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हम 2 को क्या लिखेंगे? √2 गुना √2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका यहाँ पे √2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। देखते हैं 14 नंबर पर। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा? यहाँ देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा? तो देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर ए होता है। थीटा यहाँ पे थीटा भी रह सकता है, ठीक है? अब तो ध्यान देखिएगा कॉस स्क्वायर ए गुना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है? सेक स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपका यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर कितना होता है 1/cos थीटा, ठीक है? 1/cos थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा गुना इसके बराबर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर ए लिखेंगे। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे एक, इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। ठीक है 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो आपको एक फार्मूला पता होगा पहले से कि टेन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है? यहाँ देखिए एक्स लिखा हुआ है टेन
90 डिग्री और माइनस एक्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, कॉट एक्स हो जाएगा। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको यहाँ तक आ गया तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल पर नया चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।